जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 18 यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और उन सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करते हुए हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस पहले प्रश्न को। हमारा जो है प्रश्न संख्या 1 वह कह रहा है कि इक्वल टू सम जो है ब्रैकेट B1 क्लोन B8 उदाहरण किसका है, किसका उदाहरण है ये? तो यह जो उदाहरण है वह है फॉर्मूला का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2011 और P&SB में 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को कहते हैं। तो वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 और 2011 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सारे बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं कहलाता है वैल्यू कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 में और 11 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि वह प्रोग्राम जो पैसों के लेन देन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है स्प्रेडशीट कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 और 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक्सेल में 2 या अधिक सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एक्सेल में 2 या अधिक सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया जो है वह मर्ज सेल कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011-12 और NIACL 2015 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक्सेल वर्कशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एक्सेल वर्कशीट में जो है डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रो और कॉलम में। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है और IBRS क्लर्क 2011 के एग्जाम में भी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ दिखाई देता है। तो एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट जो है वह फॉर्मूला बार पर दिखाई देता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि एक्सेल में किसी सेल की पहचान होती है। तो एक्सेल में किसी सेल की पहचान होती है सेल एड्रेस से। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि एक्सेल चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, वह है फंक्शन। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि MS एक्सेल में फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल में फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है फॉर्मूला डालने के लिए, सेल में डाटा डालने और फॉर्मूला एडिट करने के लिए। और यह प्रश्न हमारा 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि एक्सेल प्रोग्राम में फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है। तो एक्सेल में जब भी कोई एक्सेल प्रोग्राम में कोई फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है वह किससे होता है, इक्वल टू चिन्ह से। ठीक है, ये हमारा इक्वल टू का साइन है, इसी चिन्ह से कोई भी फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है। प्रश्न, और यह प्रश्न जो हमारा 2017 में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या हमारा 13 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2015 और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि खुली हुई 2 या अधिक एक्सेल फाइलों में एक फाइल से दूसरे फाइल तक जा सकते हैं कंट्रोल प्लस टैब द्वारा।
और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि किसी नए MS एक्सेल फाइल में स्वतः कितने वर्कशीट होते हैं। तो किसी नए MS एक्सेल फाइल में स्वतः जो है 3 वर्कशीट होते हैं, ठीक है। शीट 1, शीट 2 और शीट 3 इस तरह से रहता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 16 कह रहा है कि स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। तो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है सेल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि एक्सेल में एक्टिव सेल होता है। तो एक्सेल में एक्टिव सेल होता है वह वर्तमान सेल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि किस खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा से परिणामों की डायनेमिकली गणना की जाती है। तो वह है फॉर्मूला व फंक्शन से। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 12 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 19 कह रहा है कि एक्सेल में वर्कबुक कलेक्शन है। तो एक्सेल में वर्कबुक कलेक्शन है वर्कशीट का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखता है। तो एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखता है शीट टैब, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 21 कह रहा है कि वर्कशीट में सिलेक्ट किए गए टेबल में प्री डिफाइंड लेआउट को एक्सेल की कौन सी विशेषता इनेबल करता है। तो वह है ऑटो फॉर्मेट विशेषता, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड बटन है वह है टैब, ठीक है, टैब बटन होता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डेड और बिल्ट इन फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है वह फंक्शन, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 12 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 24 कह रहा है कि आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं, जिसमें फार्मूला और फॉर्मेटिंग तो होती है पर डाटा नहीं। तो वह हमारा टेम्पलेट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल प्रोग्राम की इस विशेषता में औसत, अधिकतम, न्यूनतम और योग जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है कैलकुलेट में, ठीक है। और यह ऑप्शन हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा इंटर करते हैं उसे कहते हैं सेल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और MPPSC 2016 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में ले जाने के लिए प्रेस करें होम की, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि किसी व्यापारी के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वर्कशीट, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 30 कह रहा है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में सेल एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे परिभाषित किया जाता है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के रूप में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि एक्सेल प्रोग्राम में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं
हम लोग सीट टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्सेल प्रोग्राम में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए हम लोग सीट टैब का इस्तेमाल करते हैं। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 हमारा कह रहा है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के प्रयोग में उपलब्ध आंकड़ा समशिष्ट डाटा एंट्री की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 33 हमारा कह रहा है कि MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है क्या? वर्कशीट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा जो है SSC स्टेनो 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि MS एक्सेल में किसी एक सेल या सेल के समूह का डाटा मिटाने के लिए सेल को सिलेक्ट कर डिलीट बटन दबाएं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि एक्सेल के किसी सेल में फॉर्मूला का परिणाम कहलाता है। तो एक्सेल के किसी सेल में फॉर्मूला का परिणाम कहलाता है डिस्प्लेड वैल्यू। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि MS एक्सेल में इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के पहले सेल में लाने के लिए कीबोर्ड बटन है, तो वह है Ctrl+Home बटन। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि एक्सेल प्रोग्राम में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है सेल एड्रेस। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 38 कह रहा है कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? वर्कशीट का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 39 कह रहा है कि स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है सेल एड्रेस, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि MS एक्सेस एक प्रोग्राम है किसका? डाटाबेस का। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें ताकि एग्जाम में दिक्कत न हो। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।